हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं वन डे वन और टू सेट ऑफ डीआई के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम डीआई सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जहां पे हम लोग लाइन ग्राफ को टैकल करेंगे। पिछले सेट 1 में हमने बार ग्राफ को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन थोड़ा मेरे लिए भी जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट के जरिए इस वीडियो के नीचे जरूर से डालना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लाइन ग्राफ। अब एक्चुअली में लाइन ग्राफ होता क्या है, देखिए यही है लाइन ग्राफ, अलग कुछ नहीं है। लाइन ग्राफ नंबर 1 यह है, लाइन ग्राफ नंबर 2। हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे है क्या, डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करने का वो कोशिश कर रहा है। Study the data carefully, answer the question based on it. There are 5 sellers who sells books, copies, pencil. पूरा पैटर्न सेम है सेट 1 में जो हमने डीआई किया था उसमें, बस वो बार ग्राफ के जरिए आपको प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा था, यहाँ पे लाइन ग्राफ के जरिए कोशिश कर रहा है। 5 सेलर है, P, Q, R, S एंड T। उनका नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कॉपीज और नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड के जो भी नंबर है वो आपको देने का कोशिश कर रहा है वो। ठीक, जो पहला लाइन है वो है ब्लू कलर का जो लाइन, वो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड के बारे में बात कर रहा है। जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड के बारे में बात कर रहा है। जो यहाँ पे जो लाइन ग्राफ है वो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। द लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ये तो हो गया। द अदर लाइन ग्राफ शोज परसेंट ऑफ पेंसिल सोल्ड मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ परसेंटेज दिख रहा है। पी में 33 पॉइंट, माइनस का 33.33, यहाँ पे माइनस का 20, यहाँ पे प्लस का 16.66। मतलब जो भी P में नंबर ऑफ कॉपीज है उससे पेंसिल का डेविएशन आपको बता रहा है। Q में जितने भी कॉपीज है पेंसिल का डेविएशन, R में जितने भी कॉपीज है उससे पेंसिल का डिफरेंस। माइनस का परसेंटेज, माइनस का परसेंटेज, प्लस का परसेंटेज। माइनस का परसेंटेज दिखे मतलब कम होगा, प्लस का परसेंटेज दिखे तो ज्यादा होगा, बेसिक सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टेबल फॉर्म में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, शॉप PQRST, शॉप के अलग अलग नाम है, 5 शॉप है यहाँ पे। चलो, वो 5 शॉप क्या क्या करता है, बुक सेल करता है, कॉपी सेल करता है, या फिर वो पेंसिल को सेल करता है। बुक्स और कॉपी तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, देखते हैं। पहला है 200, दिख रहा होगा आपको लाइन ग्राफ में, फिर 300, फिर 500, फिर 400, फिर यहाँ पे भी 400। कॉपीज भी बताया हुआ है, 165, यहाँ पे 325, यहाँ पे 270, यहाँ पे 140, यहाँ पे 204। अब इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए P में माइनस का 33.33% हो रहा है, मतलब जितना भी कॉपी था जो पेंसिल होगा वो माइनस का 33.33% होगा एज कंपेयर टू कॉपीज। कॉपीज कितना है 165। 33.33 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3, मतलब 3:2 कितना हो जाएगा, अगर कम करना है तो 3:2। तो ये अगर 3 है तो आपको 2 यूनिट का वैल्यू लिखना है, दैट इज 110। अगला चलते हैं, माइनस का 20%, तो 325 से 20% कम कर दो। यहाँ पे रेशियो लिखने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका 20% कैलकुलेट कर सकते हो। 10% होता है 32.5, तो 20% कितना हो जाएगा 65। तो यहां से 65 अगर माइनस करते हो तो 260 निकल गया। चलो, अगला है प्लस का 16.66%। 16.66% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और 6 है, प्लस करना है, इंक्रीज करना है तो 6:7 हो जाएगा। तो अगर ये 6 यूनिट्स है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 45, 7 यूनिट का वैल्यू कितना 315। चलो, अगला है प्लस का 25%। 25% में भी आपको रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है, 25% निकाल लो, प्लस कर दो, तो इसका 25% कितना, आधा का आधा, मतलब 17 का आधा, दैट इज 35, तो 175 होगा। 66.66 इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 2/3 होता है, तो बेस कितना लेंगे 3, प्लस का है ना, मतलब इंक्रीज करना है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3:5। ये 3 यूनिट है, अपने को 5 यूनिट लिखना है। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 204 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 204 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 68, तो 5 यूनिट का वैल्यू 340। अभी आपके पास सारा डेटा यहाँ पे है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बार उसको देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज सोल्ड बाय सेलर S, ये रहा,
सेलर एस का जो नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज है वो टोटल है कितना एक्चुअली में 400 एंड 140। अगर वो इंक्रीज हो जाता है 44.44% से, और 44.44% का फ्रैक्शन होता है 4/9, ठीक है, तो टोटल है कितना, टोटल है 540। इसको इंक्रीज करके लिखना है 4/9, मतलब ये 9 यूनिट्स है, अपने को चाहिए 13 यूनिट्स, क्योंकि देखो इंक्रीज करना है, 9 पे 4 इंक्रीज करना है। ये सब परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कमाल है, और ये ऑलरेडी कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको भी एक बार टैकल कर लो अगर आपको अभी भी परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई भी डाउट है तो, ठीक है। चलो, तो 9 यूनिट का वैल्यू 540, 13 यूनिट का वैल्यू कितना 780, सिंपल था। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय सेलर आर एंड एस, आर और एस का जो पेंसिल है इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो टोटल कितना है देख लेते हैं, 301, 400, यहां पे है 480, 490, टोटल कितना है 490। इसको डिक्रीज करवाना है 20%, मतलब इसका 20% यहां से माइनस हो जाएगा, तो इसका 20% कितना हो जाता है 49 और 49 दैट इज 98, मतलब 98 माइनस करना है। तो अगर 98 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 392। अभी आपको बोल रहा है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग वैल्यूज, ये दोनों का डिफरेंस आपको पूछ रहा है, रिजल्टिंग वैल्यूज का डिफरेंस। तो 392 और 780 का डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो आप यहां से 8 कर सकते हो, दैट इज 400, 380, 388, ऑप्शन में कोई भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज। आंसर कितना बन रहा है 388। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 388 ही रखने का कोशिश था, शायद वो मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, 388 अपना रिजल्ट होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑल द सेलर एंड द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ऑल द सेलर, मतलब बुक्स का एवरेज बुक्स बाय 5 और पेंसिल बाय 5 करना है, तो इसके लिए टोटल जानना होगा, तो टोटल कर लेते हैं एक बार। बुक्स का टोटल 200, 500, 1000, 400, 1800, टोटल कितना 1800। तो यहाँ पे 1800 बाई 5 करते हो तो रिजल्ट आ जाता है माइनस। पेंसिल का टोटल करो 100 and 200, 300 and 300, 600 and 100, 600 and 100, 700, 700 and 300, 1000। अभी प्लस करना है 1070, 1070, 1110, अगर 40 प्लस कर देते हो तो 1110 के साथ आपको फिर 90 प्लस करना है, दैट इज 1200। बस टोटल आया 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाई 5, यहां से कितना निकलता है 1800 डिवाइडेड बाई 5 करते हो तो 360, माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 5 करते हो तो 240, तो रिजल्ट कितना निकला 120। तो 120 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर आपको ना कभी भी एवरेज का डिफरेंस निकालना है तो आप ऐसे ना करके, आपको टोटल का डिफरेंस पता है ना, 1800 माइनस 1200, टोटल का डिफरेंस कितना है 600 ना, आप हमेशा 600 का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, जो डिफरेंस है उसका एवरेज और एवरेज करके जो डिफरेंस निकलेगा दोनों सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी रिजल्ट देखो 120 ही बनता है। तो आप एक स्टेप यहाँ पे काट सकते थे, आप डायरेक्टली डिफरेंस का ही एवरेज निकाल लो, आप ये भी कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर ए इज इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर पी एंड क्यू टुगेदर। तो P और Q का अगर टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम निकाले, P प्लस Q का अगर हम लोग बुक्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना बनता है, बुक्स का तो यहाँ पे है 200 and 300 दैट इज 500, ठीक है। आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर ए इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय P एंड Q। तो A का जो बुक निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसका 50% दैट इज 250। चलो, इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर ए, मतलब टोटल का बात कर रहे हैं, तो सेलर ए का जो टोटल आइटम है वो है कितना 480, देखो 480, एंड कॉपीज सोल्ड इज 37.5%, मतलब 37.5%, और 37.5% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 3/8। तो आप इस टोटल को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो, 1 2 3। 1 2 3 में क्या क्या था, 250 था क्या नंबर ऑफ जो अपने को पहले दे रहा था बुक्स, 250 तो बुक्स निकला। 480 का ही 3/8 अगर करते हो तो नंबर ऑफ कॉपीज निकल जाता है, तो इसका 3/8 कर देंगे, तो इसका डिवाइडेड बाई 8 अगर करते हो तो 60 होता है, 60 इंटू 3 अगर करते हो तो 180 होता है। तो ये जो रिमेनिंग है यही तो निकल के आ जाएगा क्या, अपना पेंसिल। तो पेंसिल कितना हो जाएगा देखो 500, अच्छा कितने से क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय सेलर ए। चलो
480 से 180 जाएगा तो कितना 300, 300 से 250 जाएगा तो कितना 50। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितना निकला 50। इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट वाले पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय सेलर P इज इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय सेलर P। अब यहाँ पे इरेजर तो है नहीं, लेकिन हाँ पेंसिल बाय P है। पेंसिल बाय P कितना है, P का पेंसिल अगर हम लोग निकाल सके, पहले चेक करना होगा, टेबल में था P का पेंसिल है 110। 110 आपको बोल रहा है ये जो 110 है ना, ये इरेजर का 20% है। दिस इज 20%, किसी एक चीज का 20% है, तो वो वाला जो चीज है वो तो 100% होगा। तो आप 100% का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। अगर 110 20% है तो 100% ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे करते हो तो कितना आ जाता है 550। चलो आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय सेलर P एंड सेलर Q इज 5:4। आपको बोल रहा है सेलर P का इरेजर और सेलर Q का जो इरेजर है वो 5:4 है। तो ये 5:4 में अगर ब्रेक करते हो तो ये 440 निकल जाता है। ये रहा सेलर P और ये रहा सेलर Q। चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय सेलर Q, इरेजर सोल्ड बाय सेलर Q मतलब 440, एंड द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय सेलर Q। कॉपीज सोल्ड बाय सेलर Q कितना है, देखो यहीं पे दिखा हुआ है 325। ठीक है, अब अपने को इसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना 115। तो 115 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो ये चार बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, एक काफी स्टैंडर्ड लेवल का डीआई भी था। एसबीआई के एग्जाम के लिए इस टाइप का डीआई काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला डीआई का सेट अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।